रहीम। आज इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशा खाना 2 केस था जेल, अडियाला जेल में। आज हमारी फैमिली भी आई, लॉयर्स भी आए और सुबह से हम कोई 11:15 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने, ये गफूर अंजुम और जो भी कर्नल ये फैसला करते हैं, उन्होंने हमारे लॉयर्स को भी नहीं अंदर जाने दिया, फैमिली को भी नहीं अंदर जाने दिया। 2-4 मीडिया के लोग ये पहले अंदर ले गए थे। तो आज हमारे जो लॉयर थे उन्होंने कहा मेरे साथ जब कोई बैकअप ही नहीं है, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन आती है दूसरी तरफ से वो कोई 8, 9, 10 लोग आते हैं और इस तरफ ये आज ये सिलेक्शन हो रही थी जेल इंतज़ामिया की तरफ से कि एक लॉयर पास अंदर चला जाए, बाकी लॉयर्स को भी इजाज़त दे रहे थे। आप बुशरा बीबी और इमरान खान का दोनों का वहां पे केस है। अब कैसे हो सकता है कि एक लॉयर अपनी टीम के बगैर आप अंदर भेज दें? फैमिली को भी नहीं इजाजत दे रहे थे। आज हमारी डॉक्टर उस्मा नौरी न्याजी, मैं और हमारे कजन डॉक्टर नशरा बरकी, हम गेट के ऊपर पिछले 4 घंटे से बैठे हुए हैं। तो ये इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? इससे ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब आप लॉयर्स को ना अंदर जाने दें? जज साहब ने रिक्वेस्ट की जेल इंतज़ामिया को कि आप लॉयर्स को अंदर आने दें, फैमिली को अंदर आने दें। 26वीं तरमीम के आज आप नताइज लाइव देख सकते हैं कि इंसाफ के पहले ये होता था कि जो जजेस थे वो अगर हाजिर करते थे किसी को तो 2 सेकंड नहीं लगते थे। इसी जेल ट्रायल में कई दफ़ा जजेस ने जब पुलिस को बुलाते थे या जेल इंतज़ामिया को बुलाते थे तो वो एकदम हाजिर होते थे। आज अब ये हाल हो गया है कि जज कह रहे हैं कि बाहर से लॉयर्स को बुलाओ, जज साहब कह रहे हैं कि बाहर से फैमिली को बुलाओ, और जेल इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल उनको इग्नोर कर रही है जज को। अगर ये हो सकता है इमरान खान के साथ, सारे पाकिस्तान को फिक्र करनी चाहिए कि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आज ये जज साहब बेबस हैं इमरान खान की वजह से, तो आपके केसेस में और आपकी कभी इंसाफ की जरूरत पड़ी, ये हो ही नहीं सकता कि आप भी तब आपके केसेस में भी इमरान खान की तरह जजेस बेबस होंगे। ये खत्म हो चुकी है, आपका इंसाफ का निज़ाम बेबस हो गया है, जजेस बेबस हो चुके हैं। और अगर ये 26वीं तरमीम रही जिसलिए इमरान खान ने कहा आप तहरीक चलाएं, क्योंकि आज अगर आप अपने हक के लिए ना खड़े हुए, इमरान खान का पैगाम नहीं मिला है, लेकिन हम दोहरा देते हैं इमरान खान ने क्या कहा था। पिछली 2-3 जो मुलाकातें हुई हैं, इनको ये डर है कि कहीं ये तहरीक ना चल पड़े। तहरीक कोई लोग तो कहते हैं हम इमरान खान के लिए निकलना चाहते हैं और उनको रिहा करना चाहते हैं। इमरान खान कहते हैं आप अपने हक के लिए खड़े हो, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो, आप जमहूरियत के लिए खड़े हो। आज ये चुन चुन के इमरान खान के जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, जो सिटिंग एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनको चुन चुन के 10-10 साल की सजाएं, ऐसे सजाएं बांटी जा रही हैं जैसे कि पहले से लिखी आती हैं। इन बेचारे जजेस को कहा गया कि आप ये सजाएं दे दो। आपका ख्याल है ये वो दिलेरी में सेंटेंसेस हो रही हैं? नहीं, ये खौफ में हो रही हैं। कोई तो खौफजदा है। ये निज़ाम जो इमरान खान ने कहा है, क्या कहते हैं, डफर डाकू निज़ाम जो है, ये खौफजदा हैं। अगर वो हम भी मेरे ऊपर भी अभी लॉयर्स बता रहे थे कि आपको जाके बेल लेनी है क्योंकि आपके ऊपर भी अरेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा हमें भी कर लें, हमारे बच्चों को भी कर लें, हम तैयार हैं। अब बाहर बैठ के ये सारा दिन धमकियां खाना कि जी अरेस्ट हो जाएंगे, नहीं, हम नहीं इन चीज़ों से डर रहे और ना ही किसी पाकिस्तानी को डरना चाहिए। जब आप हक पे खड़े हैं तो हमें डर किस चीज़ का होना है? हमें नहीं डर लग रहा इन खौफजदा लोगों से। हमें बंद कर दिए, ये खौफ की निशानी है। इन लोगों की खौफ आप देख लें, ना लॉयर्स को अंदर जाने दे रहे हैं, इतना खौफजदा है कि इमरान खान का कोई एक लफ्ज भी एक लफ्ज भी इमरान खान का बाहर ना आ जाए। लेकिन फिक्र ना करें,
آپ کو سب کو پتہ ہے عمران خان کی ایک ایک چیز سب کو ذہن نشین ہے. انہوں نے اتنی دفعہ بتا چکے ہیں چیز, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں ایک بات ضرور دہرائیں. اس وقت ہم انہی کی بات دہرا رہے ہیں, اور وہ ہمیں کئی دفعہ کہا ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں, کہتے ہیں ہمیں کہا ایک دن کہ آپ کیوں نہیں دہراتے کہ CCTV فوٹیج کے بغیر یہ کیسے سزائیں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پیچھے انہوں نے ایک سپاہی کے نام وہ اس کو گواہ بنا کر یہ سزائیں دی ہیں. لیکن اصل میں تو CCTV فوٹیج ہے. آپ یہ نہ بھولنا سارے کہ CCTV فوٹیج کے بغیر یہ سزائیں نہیں ہو سکتی ہیں 9 مئی کے لیے. عمران خان نے تب بھی سے بھی کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہ خوف زدہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے سارا کچھ, یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے. اس لیے عمران خان نے کہا ہے تحریک چلائیں, آپ یہ ظلم کے نظام کے خلاف چلائیں, آپ 26ویں ترمیم ختم کروانے کے لیے چلائیں, لیکن آپ سب کو مل کے اپنی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان آج بند ہو گئے ہیں جیل میں تو ہم ان کے لیے ان کے ساتھ ان کے الفاظ سنے بغیر, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں, اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات ہو. میں یہ